अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। समिया द किचन में आप सबको वार्म वेलकम। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी पंजीरी। आप कहते होंगे इस गर्मी के मौसम में इस रेसिपी की क्या ज़रूरत थी, तो बताती चलूँ कि ये रेसिपी अभी नहीं बनी, ये बनी थी दिसंबर में। तो इसको अपलोड करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि रूटीन थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर सकी। तो आज चूँकि मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा इसे क्यों ना अपलोड किया जाए। आप इसे अभी नोट डाउन कर लें और इसे बेशक आप दिसंबर में बनाएं, जनवरी में। हेल्दी है, आप जब चाहे इसे बना सकते हैं। चाय के साथ इसके 2 चम्मच ले लीजिए, दूध के साथ ले लीजिए। और बड़ी पावरफुल सी रेसिपी है, ख़ासकर आपके वो लोग जो घुटनों के दर्द में मुब्तला हैं उनके लिए बहुत अच्छी है ये रेसिपी। और वो लेडीज़ जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो लिहाजा ओवरऑल ये सभी के लिए अच्छी है, लेकिन इसकी हैवी क्वांटिटी आपने नहीं इंटेक करनी वन टाइम पे। हार्डली आपने 2 स्पून इनफ है, ठीक है। तो चूँकि इसकी तासीर गर्म है इस वजह से इसको कम ही खाया जाए। अगर आप इसको 3 टाइम ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। दिन में आप इसको हार्डली 1 टाइम और 2 टाइम ले सकते हैं। इसकी 2 स्पून्स एवरी डे विद मिल्क और टी। तो ये बहुत ही हेल्दी एक समझ लीजिए पाउडर बनने वाला है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम गोंद कतीरा, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम चारों मगज़, 200 ग्राम चीनी, 100 ग्राम छिलकों वाली मूंग की दाल, 100 ग्राम इसमें मेवा और 100 ग्राम ही पिस्ता, और 150 ग्राम इसमें सूजी शामिल करेंगे और 100 ग्राम हम इसमें फूल मखाने डालेंगे। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए और चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमने शुगर को आइस शुगर में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, बहुत ही झटपट से बन गई पंजीरी, कोई टाइम टेकिंग नहीं है काम ये। बस ये है कि आपने इसे ग्राइंड करते जाना है सभी चीज़ों को, और उसके बाद इसकी मिक्सिंग हो जानी है, तो जनाब पंजीरी आपकी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो था ना वो थोड़ा मुश्किल था। वो ये था कि ये जो छिलकों वाली मूंग की दाल है इसे ग्राइंड करना थोड़ा मुश्किल था। आपको पता है ज़रा हार्ड होती है, तो बहरहाल करनी तो थी। इसको अच्छे से आपने ग्राइंड करने की, इसका बहुत ही बारीक पाउडर एक होता है ना कि दानेदार नहीं, इसी तरह से ही देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा पाउडर आपने कर लेना है तैयार। तो ये देखिए इसे भी हमने ग्राइंड कर लिया। आइस शुगर भी हमने सेपरेट कर दी। तो बाकी जो हमारे पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसे भी हम थोड़ा सा रोस्टेड करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून देसी घी के। अच्छा, पंजीरी में हमेशा देसी घी ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है देसी घी की खुशबू और इसकी जो ताकत है वही आपको अच्छे से टकोर करती है। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले गोंद कतीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे, और जैसे ही ये थोड़ा सा फूलना शुरू कर दे तो समझ जाएं कि ये अब फ्राई हो चुका है। तो साथ ही हम इसको फ्राई करने के बाद सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए, ये जैसे जैसे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा, ये चेक कीजिएगा। अच्छा, सभी चीज़ों को फ्राई करने का जो प्रोसेस है वो मैं स्किप करती जाऊंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बेसिकली तो ये सब चीज़ें फ्राई ही होंगी, ऐसा जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो वो फिर क्या दिखाना, ठीक है। ये देखिए कितना ज़्यादा इसका वॉल्यूम हो गया। मैंने तो थोड़ा सा गोंद कतीरा डाला था, लेकिन ये फूल कर कितना बड़ा बड़ा लग रहा है, हैवी लुक दे रहा है ना। ये देखिए इसको मैंने सेपरेट कर लिया, और साथ ही से गरम गरम ही अगर आप ग्राइंड करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से इसका पाउडर तैयार हो जाएगा। और जब हाथ से ये ऐसे टूटने लग जाए तो समझ लीजिए कि ये फ्राई हो चुका है बहुत अच्छे से। तो अब बाकी की चीज़ें भी हम फ्राई कर लेते हैं। उसी पैन में हमने 2 टेबलस्पून देसी घी का शामिल किया, और इसमें अब हम ऐड कर देंगे, अब इसमें हम बादाम, पिस्ता, अखरोट और चारों मगज़, ये तमाम चारों चीज़ें हम इसमें फ्राई कर लेंगे, और फिर इसे थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देसी घी में थोड़ा सा कम इसलिए शामिल कर रही हूँ कि मैं नहीं चाह रही कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए।
तो ऑयल थोड़ा कम ही रखें, हल्का हल्का हमने इसे रोस्ट ही करना है तो वो आराम से हो जाएगा। तो ये देखें, इसको रोस्ट करने के बाद हमने अभी भी मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, लेकिन कम ही रखिएगा आप। अच्छा, पंजीरी जो है ना वो सदियों से आजमूदा एक क़ुव्वत बख्श मरकब है, जिसे हम ख़ास रवायती तरीक़ों के ऐन मुताबिक तैयार करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे दाल का पाउडर उसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे 2 स्पून घी में। अच्छा, बताती चलूँ, हमारी ये जो होम मेड पंजीरी है ना, ये ना सिर्फ जायके में लजीज है बल्कि सेहत के हवाले से भी एक उम्दा टॉनिक है। तो चलें, ये भी रेडी हो गया। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसे कि असाबी और दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। इसके अलावा पंजीरी बच्चे की पैदाइश के बाद माँ के जिस्म की अंदरूनी सोजिश को ख़त्म करके अज़ा को दोबारा बहाल करती है। और इसके अलावा जोड़ों में लेसदार मादे की कमी को पूरा करती है। और जनाब, आपको क्या क्या बताऊँ, इसके अलावा कमर दर्द, पट्टों की कमज़ोरी और खिंचाव से भी निजात दिलाती है। तो हुई ना फिर पंजीरी फ़ायदेमंद, है ना। तो जनाब, इन शॉर्ट, पंजीरी सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, घर के हर फ़र्द के लिए यकसा मुफीद है। यहाँ पे मैंने घी में 3-4 इलायचियों को ब्राउन किया और उसमें अब सूजी शामिल कर दी और इसे भी मैं अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ। जब इसकी खुशबू आने लग जाए तो समझ लीजिए कि ये ब्राउन हो चुकी है। कम व बेश इसको ब्राउन करने में 20-30 मिनट लगते हैं। हल्की आंच पे करने से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बनता है इसका। अगर हम तेज़ आंच पे बनाएंगे ना इसे, तो ये जल भी जाएगी और इसका टेस्ट भी ख़राब होगा। तो मैंने इस वक्त बहुत ही मध्यम रखी हुई है आग और इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ। ये देखिए, हल्की आंच पर फ्राई करने से ये कलर आता है सूजी का। अच्छा, उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा और देसी घी शामिल किया, लगभग 2 चाय के चम्मच देसी घी के, और इसमें शामिल कर दिए मैंने फूल मखाने। फूल मखाने की तारीफ़ मैं क्या करूँ, फूल मखाने तो शुगर में भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जनाब मैदे की भी इस्लाह करता है। और मज़े की बात ही आपको पता है ना कि अगर आपका मैदा डिस्टर्ब होगा ना तो आपकी फुल बॉडी डिस्टर्ब होगी। तो बेहतर अपने मैदे का पहले ख्याल किया करें। तो इसके अलावा जनाब फूल मखाने दिल को भी बहुत सेहतमंद बनाता है और दिमाग की सेहत को भी बेहतर बनाता है। तो लिहाजा आज के बाद आपने इसका इस्तेमाल अच्छे से करना है, ठीक है। और जो लोग स्पेशली डाइटिंग करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें है मौजूद जनाब कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरी ग़िज़ाई अज्जा जो जिस्म को ताकत देते हैं, चुस्त रखते हैं और तवाना रखते हैं। तो यहाँ पे इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लिया, ये देख लीजिए इस तरह से। और इसके बाद जनाब आपने करना है इसको मिक्सअप। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने एक बड़े बर्तन में डालकर मिक्स कर लेना है। अब देखिए, पहले मैंने फूल मखाने डाल दिए, फिर वो सूजी जो मैंने पहले से फ्राई करके रखी थी वो, इसके साथ ये जो गोंद कतीरा मैंने अभी नहीं किया था ग्राइंड, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लेना है और ये भी हम उसमें शामिल कर देंगे। तो पंजीरी होने लगी है तैयार। आलमोस्ट हमने सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई कर ली हैं। अच्छे से मुराद ये कि हल्का हल्का फ्राई कर लिया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो ये देख लीजिए, इसका पाउडर रेडी हो गया है और इसे भी हम इस बड़े बर्तन में शामिल कर देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो शुगर है ना, आइस शुगर, वो आपने एंड पे डालनी है और वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम शुगर ऐड कर देंगे तो पंजीरी ज़्यादा खाई नहीं जाएगी। फिर हल्की हल्की शुगर रखें, ज़रा न्यूट्रल करके ना, ताकि खाने में मज़ा भी आए। अब ये जो रोस्टेड हमारे पास ड्राई फ्रूट था, इसे भी हमने हल्का सा ब्लेंड कर लिया और कोशिश करना कि ज़्यादा ना करें, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं हमने बनाना, थोड़ा इसे हमने खड़ा खड़ा भी रखना है। और ये देखिए, हो नहीं रहा था मुझसे, इसे मैंने इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा हिलाया और फिर डाल दिया। ये देखिए, अब देखिए आप कहीं कहीं पे आपको साबुत भी दिखाई दे रहे हैं, बस इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस तरह से इसकी लुक भी अच्छी लगती है ना। तो इस पाउडर को भी हमने इसी पैन में शामिल कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारे पास बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे।
और जो दाल थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। और ये है मेवा, ये भी इसमें डाल दिया। और मेवा तो मेरा फेवरेट है ना ड्राई फ्रूट में। अच्छा जी, इसके बाद ये आइस शुगर है, ये आपने कम ही रखनी है। और कुछ लोग इसमें शक्कर भी डालते हैं, आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट तो एक जैसे ही आता है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए, इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये वाइट कलर इसका वाइब हो जाए शुगर का। तो जनाब, इससे अब आपने ठंडा करना है और इसको गर्म चाय के साथ खाना है। ठंडी पंजीरी को गर्म चाय के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। इतनी ठंडी भी नहीं, लेकिन थोड़ा गर्म कर लें। और दूध के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। लिहाजा ये पंजीरी हमारी होगी है रेडी। इसकी फ़ाइनल लुक आपको कैसी लगी काइंडली मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और दुआ में याद रखिएगा। फिर होंगे किसी अच्छी सी टॉपिक से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।